नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं काम की बात की इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर आज तक हिंदुस्तान में मंदिरों का विध्वंस क्यों किया गया। हमें राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष से सबक लेना चाहिए कि आखिर मंदिरों का विध्वंस क्यों होता रहा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शुभ आरंभ का उत्सव मनाते हुए हमें ये भी विचार करना चाहिए कि आखिर मंदिरों का विध्वंस क्यों होता रहा है। सही उत्तर पाए बिना मंदिरों की सुरक्षा संदिग्ध बनी रहेगी। आज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया जैसे देशों में मंदिर और चर्चों के विध्वंस की घटनाएं घट रही है। पाकिस्तान क्षेत्र में 1947 के बाद से सैकड़ों मंदिरों का विध्वंस हुआ। बीते कुछ दशकों में कश्मीर में भी असंख्य मंदिर तोड़े गए। ये सब एक ही समस्या की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। नोट करें कि मंदिरों का विध्वंस कम्युनिज्म ने भी बड़े पैमाने पर किया। चीन और तिब्बत में हजारों बौद्ध मठ मंदिरों को तोड़ा गया। स्टालिन युग में रूस और पूर्वी यूरोप में असंख्य चर्चों को ध्वस्त कर वहां स्विमिंग पूल आदि बना डाले गए। लेकिन कम्युनिज्म के खात्मे पर उन्हीं स्थानों पर फिर से चर्च बनाए गए। इस्लामी हमलावरों ने जो काम सदियों पहले किया वही तालिबान और आईएस अब कर रहे हैं। इस्लामी हमलावरों द्वारा भी दुनिया भर में चर्च और मंदिर तोड़ने का कारण उनका एक मतवाद है कि इस्लाम के सिवा किसी मत को रहने नहीं देना चाहिए। इसलिए गजनवी औरंगजेब जैसे तमाम हमलावर और शासकों ने जो सदियों पहले किया वही तालिबान, जैश ए मोहम्मद, आईएस और बाकी संगठन अभी भी कर रहे हैं। इसके पीछे मतांध ही है। इसकी अनदेखी करने के दुष्परिणामों का अनुमान कठिन नहीं है। अभी तुर्की में इसी की एक झलक मिली है, क्योंकि ईसाई देशों ने हागिया सोफिया को फिर से चर्च बनाने की फिक्र नहीं की, इसलिए उसे फिर मस्जिद में बदल डाला गया। इस्लाम के जन्म से भी पहले बना ये चर्च लगभग 1000 साल तक विश्व का महत्वपूर्ण चर्च था। ओटोमन सुल्तान मोहम्मद ने 1453 में हागिया सोफिया को जबरदस्ती मस्जिद में बदला। महान तुर्क नेता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस्लामी खलीफत खत्म करने के बाद 1935 में उसे एक संग्रहालय बना दिया और उसी संग्रहालय को फिर से मस्जिद में बदला गया है। विस्मरण और स्मरण समानता से हो तभी विश्व में विभिन्न धर्मावलंबी साथ रह सकते हैं। किसी मतवाद को विशेष अधिकार देने पर ऐसे विध्वंस रुकने की बजाय और बढ़ेंगे। यही समस्या की मूल गुत्थी है। इसे ना छूने से ही भारत में मंदिरों की मुक्ति का सवाल लटका रह गया है। गांधी जी ने इस्लामी मतवाद पर चुप रहने की एक घातक परंपरा बनाई थी, इसलिए उनके कार्यों को रोकना कठिन हो गया था। रूस में तोड़े गए चर्चों की पुनर्स्थापना इसलिए हुई कि उससे पहले कम्युनिस्ट मतवाद पर सवाल उठाकर उसे पराजित किया गया था। तुर्की में पाशा ने भी खलीफत शरीयत खत्म करके हागिया सोफिया को संग्रहालय बनाया। इसलिए बाकी हिंदू मंदिरों की मुक्ति मुसलमानों को राष्ट्रवाद या हिंदू भावनाओं का आदर देने जैसी बातों से नहीं हो सकती। ऐसी बचकानी दलीलें हमेशा निष्प्रभावी रहेगी। हमें विश्व इतिहास से समझना चाहिए कि वैश्विक साम्राज्य की चाह रखने वाले मतवादों को बचकानेपन से नहीं झुकाया जा सकता। मानवीय समानता का ये नियम सामने रखना होगा कि दूसरों के विरुद्ध ये काम ना करे जो तुम अपने विरुद्ध दूसरों से नहीं चाहते। केवल इस समानता और सत्यनिष्ठता में ही उपाय है। राजनीतिक इस्लाम के एकमात्र सत्य होने के दावे को कसौटी पर कसकर उसकी असलियत दिखानी होगी। अगर इस्लामी दावा और खासकर उसका मूल राजनीतिक भाग असत्य है तो मुसलमानों को भी उसे छोड़कर सत्य अपनाना चाहिए। यही समान और सत्यनिष्ठ समाधान है। आज नहीं तो कल बहस इसी पर आएगी। इस्लामी संगठन तो सदैव अपने बिंदु पर टिके रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से
दूसरे ही इससे बचते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लामिक स्टेट, तालिबानी, तबलीगी और बाकी तमाम संगठन, शासक और उलेमा इस्लाम की सत्यता के दावे पर ही अपने सारे काम करते हैं। उनकी मार झेलने वाले उस दावे को चुनौती देना छोड़ बाकी सब कुछ करते रहे हैं। युद्ध, बमबारी, उदारतापूर्वक धन देना, अपीलें करना, मगर जिस एक टेक पर राजनीतिक इस्लाम खड़ा है उसे खारिज क्यों नहीं करते? अब समाधान हो भी तो कैसे? हमें राम जन्मभूमि मंदिर के मुक्ति संघर्ष से शिक्षा लेनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष बार बार अपना पैतरा बदलता रहा, लेकिन हिंदुओं को वो स्थान ना देने पर अड़ा रहा, जबकि उसका मुसलमानों के लिए कोई महत्व नहीं था। इसकी तुलना में हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि और अयोध्या सदियों से पवित्र महान तीर्थों में से एक रहा है। इसे कुछ कथित सेक्युलर और लिबरल अभी भी स्वीकार करने से बच रहे हैं। मेरा अनुभव बताता है कि अन्य हिंदू श्रद्धा स्थलों की मुक्ति के लिए फिर वैसा अभियान चलाने की बजाय मूल बिंदु पर आना होगा। असली लड़ाई संपत्ति की नहीं है, वरन साम्राज्यवादी मतवाद बनाम सत्य की है। समस्या ये नहीं है कि मुसलमान दूसरों के तीर्थों पर कब्जा रखना चाहते हैं। समस्या वो मतवाद विश्वास है जो उन्हें उसके लिए प्रेरित करता है। जब तमाम इस्लामी संगठन दूसरों को मुसलमान बनाना अपना अधिकार समझते हैं, तो उन्हें अधर्म से हटकर सन्मार्ग पर लाना दूसरों का अधिकार है। इस्लाम को एकमात्र सत्य कहने का उत्तर उसे असत्य साबित करना है। मुसलमानों को राजनीतिक इस्लाम की गलती दिखाना एक शांतिपूर्ण कार्य है। कमाल पाशा ने ठीक यही किया था। उन्होंने इस्लामी मतवाद को पुराना और मृत कहकर तुर्की से बाहर निकाला था, और ये काम अभी तक चल रहा था। दुनिया भर में इस्लाम छोड़ने वाले मुसलमान यानी मुल्हिद बढ़ रहे हैं। ये कम्युनिस्ट मतवाद और चर्च मतवाद के साथ पहले भी हो चुका है। वैचारिक चुनौती से मध्य वर्ग में चर्च की और हाल में कम्युनिज्म की तानाशाही पराजित हुई। कोई युद्ध नहीं हुआ। इस्लामी मतवादों के साथ तो ये और भी आसान है, क्योंकि आधुनिक सूचना संस्थानों के युग में सत्य असत्य की परख करना सबके हाथ में है। अब इस्लाम और बाकी विश्व के इतिहास, दर्शन, साहित्य में योगदान को कोई मुसलमान स्वयं परख सकता है। दुनिया में मुस्लिम आबादी और संस्थानों का बाह्य विस्तार भले ही हो रहा हो, लेकिन भीतर से सांस्कृतिक खालीपन बढ़ रहा है। इमामों और अयातुल्लाहों की सेंसरशिप इंटरनेट ने बेकार कर दी है। विश्व के महान विद्वानों ने इस्लाम की समीक्षा की है, उसमें मुसलमान भी है। अब वे इंटरनेट की बदौलत सुदूर गांवों तक सहज उपलब्ध हो रहे हैं। उसे जानना और मुसलमानों को जानने के लिए कहना चाहिए। अभी तक ऐसा ना करने से ही कट्टरपंथियों ने मुसलमानों को अपनी मुट्ठी में कैद रखा है। ये कैद टूटनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, और जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे। और हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेटीएम या पेट्रियन लिंक पर क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार सहायता राशि प्रदान करें।